इसीलिए तुम वहां थी रात को उन खेतों में। वायलेट, पागल मत बनो, ये तुम्हारा वहम है। मेरा बेटा उस खेत में है। वो सब वहां है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगा एक्शन, थ्रिलर और सस्पेंस का जबरदस्त कलेक्शन। हर एक मूवी की स्टोरी आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाएगी। कहीं एक डेंजरस साइकोपैथ किलर के सामने लड़ता हुआ डिटेक्टिव, तो कहीं एस्ट्रॉइड से तबाह होती हुई दुनिया, कहीं एक आइलैंड पर छुपा हुआ खजाना, तो कहीं एक हाईजैक्ट हुआ प्लेन। इन मूवीज की कहानी एक से बढ़कर एक और हिंदी में होगी। तो सबसे पहले मूवी है नाइट हंटर, जो 2018 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक साइकोपैथ किलर की, जो कि जवान लड़कियों को ढूंढकर उन्हें किडनैप करता है। इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है वाल्टर नाम के एक डिटेक्टिव की, जिसे एक मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके उस साइकोपैथ किलर को पकड़ना होगा, ताकि वो उन जवान लड़कियों को ढूंढकर उनकी जान बचा सके। अब ऐसे में वाल्टर कैसे भी करके इस साइकोपैथ किलर को पकड़ तो लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर में एक के बाद एक लड़कियां गायब होने लग जाती है। अब आखिर उस साइकोपैथ किलर को पकड़ने के बावजूद भी उन सारी लड़कियों को कौन किडनैप कर रहा है, और आखिर क्या वाल्टर उन सारी लड़कियों की जान बचा के उस साइकोपैथ किलर को पकड़ पाएगा, और वो साइकोपैथ किलर कौन है और उन लड़कियों को क्यों किडनैप कर रहा है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है ग्रीनलैंड, जो 2020 में आई एक डिजास्टर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आदमी की, जो कि गवर्नमेंट का एक स्पेशल आदमी होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट उसे इनवाइट करती है अपने बंकर के अंदर, ताकि वहां पर वो अपने फैमिली के साथ वहां पर सरवाइव कर सके। अब ऐसे में जॉन, जो कैसे भी करके अपने फैमिली को बचाना चाहता है, इसी वजह से वो निकल जाता है उस बंकर के अंदर जाने के लिए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में वहां पर जाना जहां पर चारों तरफ तबाही का माहौल है। अब ऐसे में जॉन अपनी फैमिली के साथ वहां पर जिंदा पहुंच पाएगा या फिर नहीं, और इसी बीच मूवी के अंदर उनके साथ क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है लॉस्ट एंड फाउंड, जो 2016 में आई एक एडवेंचर मिस्ट्री मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एडी और उसके भाई की, जो कि अपने अंकल से मिलने के लिए एक छोटे से आइलैंड पर जाते हैं। अब ऐसे में वहां पर जाने के बाद एडी को पता चलता है कि असल में उसके दादाजी ने इस आइलैंड में एक बहुत बड़े खजाने को छुपा रखा है, और ऐसे में उसके अंकल सालों से इस खजाने को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज भी उस खजाने को नहीं ढूंढ पाए। अब ऐसे में एडी, जो कि अपने भाई के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इस खजाने को ढूंढ लेगा, ताकि वो लोग बहुत सारा पैसा कमा सके। अब ऐसे में एडी, जो अपने भाई के साथ निकल जाता है इस खजाने को ढूंढने के लिए, तो ऐसे में एडी और उसका भाई इस पुराने खजाने को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं। और इसी बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली होगी, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है 97 मिनट्स, जो 2023 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी एक प्लेन की, जिसे अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में इस प्लेन का फ्यूल जो अब खत्म हो चुका है, इसी वजह से 97 मिनट्स के बाद किसी भी टाइम पे ये प्लेन क्रैश हो सकता है। अब इसी बीच एलेक्स नाम का एक आदमी, जो कि इन हाईजैकर्स का सामना करके कैसे भी करके अपने आप को और इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स की जान बचाना चाहते हैं। अब आखिर एलेक्स अपने आप को और इस प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स की जान कैसे बचा पाएंगे, और आखिर उन लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक क्यों किया है, वही सारी कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को IMDb पर 3.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगली मूवी है स्वीट रिवर, जो 2020 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। कहानी देखने को मिलेगी हैना नाम की एक सिंगल मदर की। अब ऐसे में एक दिन उसका बेटा हर रोज की तरह स्कूल बस में बैठकर स्कूल जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच अचानक से स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से वो एक बहुत बड़ी नदी के अंदर गिर जाता है। और ऐसे में पुलिस वाले उस नदी के अंदर जाके ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उस नदी में एक भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिलती। और उन बच्चों की डेड बॉडी ना मिलने की वजह से हैना को ये लगने लगता है कि उसका बेटा
और बाकी सारे बच्चे अभी भी जिंदा है और इसी वजह से वो अपने बेटे को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जो कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। और इस मूवी को IMDb पर 5.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।